हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं संजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर पीआईजी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जी। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स होता क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है जो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो इनकम टैक्स जो है इनकम के ऊपर लगने वाला एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी भी असेसमेंट ईयर के अंदर किसी भी पर्सन की जो इनकम है उसके ऊपर जो भी उसने प्रीवियस ईयर के अंदर कमाई है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। और जो ऐसी इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी इनकम का कैलकुलेशन भी जो है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन किया जाता है। यानी कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रूल डिटरमाइन किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ये टैक्स चार्ज किया जाता है। और इनकम टैक्स किसे देना होता है? इनकम टैक्स एवरी पर्सन यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी इनकम टैक्सेबल जो अमाउंट है उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको जो है टैक्स पेमेंट करना होता है। पर्सन में कौन कौन शामिल किए जाते हैं? यहाँ पर पर्सन का मीनिंग ये नहीं कि कोई मेल या मेल फीमेल से यहाँ पर इसका नाम नहीं लिया जाता, बल्कि इसका जो एरिया है काफ़ी वाइड है। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, ATC, ये कुछ जो है इन सभी को जो है पर्सन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इन पर्सन की जो भी प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल जो भी इनकम कमाई गई उसके बिहाफ पर नेक्स्ट ईयर जो होता है जिसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है उस ईयर के अंदर जो है इनकम टैक्स जो है चार्ज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स। तो इनकम टैक्स की करैक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली हमारी करैक्टरिस्टिक्स जो आती है डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स यानी टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिसके ऊपर जिसका भार पड़ता है उसी को उसको पेमेंट करनी होती है। और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं यानी कि भार किसी और पर पड़ता है और पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरे व्यक्ति की हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम सेल्स टैक्स की बात करते हैं। सेल्स टैक्स के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर होता है जो गुड्स को सेल करता है उसके द्वारा तो उसकी पेमेंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि इसको पेमेंट करेगा, परंतु उसका जो वेट है बाहर है वो किसके ऊपर पड़ता है? कस्टमर के ऊपर पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी जिसकी इनकम होगी उसी को पेमेंट करने होगा। जैसे कि मेरी इनकम है तो मैं इसको पेमेंट करूँगा, तो यानी कि इनकम की मेरी यानी कि भार भी मेरे पे पड़ेगा और पेमेंट भी कौन करेगा? मैं ही करूँगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। सेकंड जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सेंट्रल टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो एक हमारे जो है इंडिया के अंदर दो प्रकार की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम संघीय ढांचा कहते हैं हिंदी के अंदर। तो संघीय ढांचे में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है। तो उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इनकम के अलग अलग सोर्स हैं। तो उनमें से जो इनकम टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? इनकम का सोर्स। करैक्टरिस्टिक्स थर्ड में बात करते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम का क्या है कि भाई जो इनकम टैक्स है ये टोटल इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है, न कि इंडिविजुअल अलग अलग इनकम के ऊपर। यानी कि कंबाइंड रूप से एनुअल रूप से जो भी साल भर के अंदर जो हमारी टोटल इनकम हुई है उसके ऊपर जो है चार्ज किया जाता है। टोटल इनकम निकालने के लिए हम जो हमारे 5 हेड होते हैं उनको क्या कर जाते हैं? जोड़ दिया जाता है। 5 हेड हम जो आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट, सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी है, थर्ड हेड हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन है, फोर्थ हेड हमारा कैपिटल गेन है और लास्ट जो हेड है फिफ्थ उसको बोलते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो 5 हेड्स हैं इनको यदि इकट्ठा कर दिया जाता है तो हमारी क्या आती है? GT ग्रोस टोटल इनकम। और यदि इनमें से डिडक्शन हम यदि लेस कर देते हैं तो हमारी क्या होती है? टोटल इनकम निकलती है। तो टोटल इनकम के ऊपर हमारा क्या किया जाता है? टैक्स चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट में क्या है कि भाई इसके अंदर एक स्लैब रेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई एक्ट के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट का क्या अर्थ है? जैसे एक नॉर्मल पर्सन की बात हम करते हैं तो नॉर्मल पर्सन को क्या है, यदि उसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, यदि उसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो उसको किसी भी प्रकार के टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी आय जो है 3 लाख से ज़्यादा हो जाती है
तो उसको जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ये अलग अलग स्लैब रेट है। ये 3 लाख जो सीनियर सिटीजन की है, 2.5 लाख जो नॉर्मल पर्सन की है, और सुपर सीनियर सिटीजन की जो लिमिट क्या है 5 लाख रुपये डिसाइड की गई है। यानी 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन, यदि इनकम उसकी 5 लाख हो जाती है तो 5 लाख से कम रहती है तो उसको किसी भी प्रकार के टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का मीनिंग क्या है कि जो हमारी टैक्स की रेट है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे ज़्यादा हमारी इनकम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा टैक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यदि हमारी इनकम 2.5 लाख रुपये तक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमें कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी इनकम 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए तक हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपए हमारी इंक्रीज हुई इसके ऊपर हमें जो है 10% की दर से जो है टैक्स चार्ज करना पड़ता है। यदि 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है यानी 10 लाख रुपए तक हो तो उसके ऊपर जो है 20% से, और यदि उससे ज़्यादा इनकम हो जाती है तो हमें जो है 30% से जो है टैक्स चार्ज किया जाता है। इसी प्रकार से ये प्रोग्रेसिव रेट हमारी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सरचार्ज। सरचार्ज का मीनिंग क्या है कि भाई इसके अंदर जो है यदि कोई एक इनकम स्पेसिफाई अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो जो नॉर्मल स्लेब रेट है, जो प्रोग्रेसिव रेट टैक्स है, उससे एक्स्ट्रा जो है टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यदि इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति है, यदि उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उसको जो है 5% की दर से जो है सरचार्ज देना पड़ता है। यदि उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर 10% से जो है सरचार्ज लगाया जाता है। ये सरचार्ज जो है टोटल जो हम टैक्स निकालते हैं उसके ऊपर जो चार्ज किया जाता है। इसके बारे में आगे हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें अच्छी प्रकार से इसको डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये भी जो है इनकम के ऊपर जो टोटल हमारा टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स के ऊपर जो है 4% की दर से जो है सेंट्रल एजुकेशन टैक्स जो चार्ज किया जाता है। उसके बाद जो है टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन जो है, इसमें टैक्स बर्डन का अर्थ क्या है कि भाई इसमें यानी कि जो रिच पर्सन है उसके ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा पड़ता है और जो पुअर पर्सन है उसके ऊपर जो है ये टैक्स जो बर्डन वो कम पड़ता है। क्योंकि अभी ये डिस्कस किया था कि ये प्रोग्रेसिव रेट टैक्स उसमें होती है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका टैक्स जो है इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे जो इनकी टैक्स की जो है अमाउंट कम होती जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसका जो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। उसी के द्वारा टैक्स कलेक्शन करने का, रिफंड करने का सारा काम उसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, अलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि जो भी इनकम होती है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट की सिफारिश के अकॉर्डिंग जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस जो इनकम उसका क्या कर देती है, एलोकेशन भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी उसके अंदर। ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है कि किसी स्टेट को इतना देना जो है ज़रूरी नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो किस प्रकार की गाइडलाइंस जारी करता है। परंतु कुछ ऐसी इनकम होती है जिनमें से किसी भी स्टेट का कोई भी हक नहीं होता। जैसे जो भी कंपनियां होती हैं उनसे किसी प्रकार का टैक्स रिसीव होता है, उसके ऊपर कोई वो नहीं होता। इसके अलावा जो सरचार्ज है या एजुकेशन या हेल्थ से इसके ऊपर भी टैक्स का कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द इनकम टैक्स। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स की जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारी इंडिया के अंदर इनकम टैक्स जो है 1960 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सर जेम्स विल्सन के द्वारा टैक्स को जो है लगाया गया था। सर जेम्स विल्सन के द्वारा जो है टैक्स जो है चार्ज क्यों लगाया गया था, क्योंकि 1957 की हमारी क्रांति हुई थी तो उसके कारण जो ब्रिटिश सरकार थी उसको काफ़ी लॉस हो चुका था। तो उस लॉस को कंपेयर करने के लिए, उसको लॉस को पूरा करने के लिए जो है ये टैक्स जो है चार्ज किया गया था। तो इसके बाद जो है सबसे पहले हमारे पास जो है एक्ट जो बना था 1986 जो है अलग से सेपरेट इनकम टैक्स जो है बनाया गया था, और ये जो है 1917 तक जो है कंटिन्यू 1917 तक जो है कंटिन्यू चला। 1917 तक 1886 में बनाया गया था और 1917 तक ये कंटिन्यू रहा। इसके बीच में कई अमेंडमेंट किए गए, 1986 में अमेंडमेंट किए गए, उसके 863 में, 67 में, 87 में ये काफ़ी अमेंडमेंट किए गए। और उसके बाद जो ये 1917 में जो है अलग से पहला सेपरेट एक्ट बना था जो इनकम टैक्स एक्ट कहलाया। उसके बाद जो है 1918 में जो है 17 की जो एक्ट था उसको बदल कर जो है
1918 में एक नया एक्ट बना दिया गया। उसके बाद जो है 1922 के अंदर एक नया एक्ट जो है बनाया गया और इस एक्ट के अंदर 1922 एक्ट के सब में जो है अमेंडमेंट किया गया था कि जो इनकम है प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसके हिसाब से जो है प्रीवियस ईयर की इनकम के ब्याज पर जो है असेसमेंट ईयर के अंदर जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा। उसके बाद जो है 1922 के बाद 1939 के अंदर जो है एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के बाद जो है ये जो अमेंडमेंट जो है 1962 तक जो है अप्लाई कंटिन्यू रहा। और उसके बाद जो है काफ़ी इसमें बहुत अमेंडमेंट होते रहे तो ये काफ़ी कम्प्लीमेंट हो गया, कठोर हो गया। तो उसके कारण जो है 1961 के अंदर एक कर की जो टैक्स चोरी है उसको रोकने के लिए नया एक्ट बनाया गया जो 1961 के अंदर पारित किया, 1961 के अंदर जो है पारित किया गया। और 1962 1 अप्रैल 1962 के अंदर जो है ये एक्ट जो है पूरी तरह से अप्लाई कर दिया गया। थैंक यू।